सोचिए एक ऐसा वायरस जिसमें शुरुआत होती है फीवर, वीकनेस और बॉडी पेन से, लेकिन सिवियर केसेस में स्थिति लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इबोला सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं। जब आउटब्रेक ऐसे इलाके में हो जहां कन्फ्लिक्ट, वीक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफिकल्ट टेरेन, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड वर्कर्स और पब्लिक मिसट्रस्ट मौजूद हों, तो एक वायरस पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम की परीक्षा ले सकता है। आज समझते हैं इबोला वायरस डिजीज क्या है, कोंगो में इसे कंटेन करना इतना चैलेंजिंग क्यों है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। सो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक हेल्थ, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सभी को कनेक्ट करता है। आओ समझते हैं इबोला क्या है। तो इबोला वायरस डिजीज यानी ईवीडी एक सीवियर वायरल डिजीज है। इबोला वायरल फिलोविरिडे फैमिली से रिलेटेड है और इसका नाम इबोला रिवर से जुड़ा है। और डिजीज को पहली बार 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यानी उस समय के ज़ैरे और सूडान में पहचाना गया था। अब इसका ट्रांसमिशन समझिए। नेचुरल रिजर्वायर के रूप में फ्रूट बैट्स को प्रमुख रूप से सस्पेक्टेड माना जाता है। एनिमल टू ह्यूमन स्पिल ओवर के बाद वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यहाँ ये है कि इबोला सामान्य एयरबोर्न डिजीज नहीं है, इसलिए कोविड-19 की तरह सामान्य हवा के जरिए ट्रांसमिशन इसका मुख्य रूट नहीं है। अब सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स की बात करें तो शुरुआत में पेशेंट में सडन फीवर, सिवियर वीकनेस, हेडेक, मसल पेन और सोर थ्रोट जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके बाद कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग, डायरिया, रैश तथा लिवर और किडनी डिस्फंक्शन भी डेवलप हो सकते हैं। और सिवियर केसेस में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका सामान्यतः 2 से 21 दिन माना जाता है। और यही वेरिएबिलिटी सर्विलियंस को डिफिकल्ट बना सकती है, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन में तुरंत सिम्टम्स दिखाई देना जरूरी नहीं है। अब कोंगो में इबोला कंट्रोल इतना मुश्किल क्यों है? तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन कंटेनिंग इबोला आउटब्रेक्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो? तो इसे 7 पॉइंट्स में समझना पड़ेगा। पहला है वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। रिमोट रीजन्स में पर्याप्त हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, पीपीई और ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। आउटब्रेक में जितनी जल्दी डिटेक्ट, आइसोलेट, टेस्ट और ट्रेस चेन शुरू होगी, कंटेनमेंट उतना ही बेहतर होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहले डिटेक्शन, फिर आइसोलेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेस। ये एक चेन है, जितनी जल्दी स्टार्ट होती है उतनी जल्दी ही आउटब्रेक को कंटेन करना आसान हो जाता है। दूसरा है कन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी। अब ईस्टर्न डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो ईस्टर्न भाग है, उसके कई हिस्सों में लंबे टाइम से आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी चल रही है। सोचिए हेल्थ वर्कर्स को किसी विलेज में कंटेक्ट ट्रेसिंग करनी है, लेकिन वहां सिक्योरिटी रिस्क है, जान का खतरा है। ऐसे में वैक्सीनेशन टीम्स, लेबोरेटरी सैंपल्स और मेडिसिन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। इसलिए इबोला केवल एपिडेमियोलॉजिकल चैलेंज ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और गवर्नेंस चैलेंज भी बन जाता है। और तीसरा है डिफिकल्ट ज्योग्राफी। रिमोट सेटलमेंट्स, खराब रोड्स और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट के कारण सैंपल्स लेबोरेटरीज तक और मेडिकल सप्लाईज पेशेंट्स तक पहुंचाने में डिले हो सकता है। चौथा पॉइंट है कम्युनिटी ट्रस्ट। आउटब्रेक कंट्रोल में सिर्फ डॉक्टर और वैक्सीन ही पर्याप्त नहीं है। यदि कम्युनिटीज को अथॉरिटीज पर भरोसा नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है या लोग ट्रीटमेंट सेंटर्स जाने से डरते हैं, तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो सर्विलियंस नेटवर्क से बाहर रह सकते हैं। और इसलिए रिस्क कम्युनिकेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा पॉइंट है बरियल प्रैक्टिसेस, मतलब दफनाने वाले तरीके। तो इबोला से जो मृत्यु के बाद बॉडी इन्फेक्शियस हो सकती है, ट्रेडिशनल फ्यूनरल प्रैक्टिसेस में जो डेड बॉडीज है उसको टच या वॉश करने से ट्रांसमिशन रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन केवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को सेफ एंड डिग्निफाइड बरियल सुनिश्चित करनी होती है, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल और लोकल कल्चरल सेंसिटिविटी दोनों का सम्मान हो। सिक्स्थ पॉइंट है कंटैक्ट ट्रेसिंग। एक कंफर्म्ड पेशेंट किन किन लोगों के कंटैक्ट में आया, उन कंटैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना और सिम्टम्स डेवलप होने पर तुरंत आइसोलेट करना, ताकि आउटब्रेक कंट्रोल की जा सके। और जो जो आउटब्रेक जो है उसकी जो बैकबोन है वो कंटेक्ट्स है। अब कॉन्फ्लिक्ट और पॉपुलेशन मूवमेंट इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और सातवां पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। डीआरसी कई देशों से घिरा है, इसलिए आउटब्रेक मैनेजमेंट में नेबरिंग कंट्रीज की सर्विलियंस और प्रिपेयर्डनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
और यही कारण है कि इबोला ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का भी एक सब्जेक्ट है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे हेल्प करती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन। इबोला के खिलाफ RVSV ZEBOV वैक्सीन, जिसे एरवेबो के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण टूल है, और विशेषकर जैरे इबोला वायरस आउटब्रेक्स में। यहाँ एक टेक्निक याद रखनी पड़ेगी आपको, रिंग वैक्सीनेशन। कंफर्म्ड इबोला पेशेंट के आसपास के कॉन्टैक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करके टारगेटेड वैक्सीनेशन की जाती है। यानी पूरे देश को एक साथ वैक्सीनेट करने के बजाय ट्रांसमिशन चेन के चारों ओर प्रोटेक्शन का एक रिंग बनाया जाता है। और दूसरा है रैपिड मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स। RT-PCR जैसी मॉलिकुलर टेक्निक्स वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। और तीसरा है जीनोमिक सीक्वेंसिंग। वायरस के जीनोम को सीक्वेंस करके वैज्ञानिक म्यूटेशंस और ट्रांसमिशन पैटर्न्स को समझ सकते हैं। और यह मॉलिकुलर एपिडेमियोलॉजी का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। चौथा है डिजिटल सर्विलियंस। अब मोबाइल बेस्ड रिपोर्टिंग, डिजिटल कंटैक्ट डेटाबेसेस और GIS मैपिंग से केसेस तथा कंटैक्ट्स को ट्रैक करने में हेल्प मिल सकती है। पांचवा है ड्रोन्स एंड कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी। अब रिमोट एरियाज में डायग्नोस्टिक सैंपल्स, वैक्सीन्स और इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज पहुंचाने के लिए ड्रोन लॉजिस्टिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज फ्यूचर आउटब्रेक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और छठा है AI एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स आउटब्रेक के पॉसिबल हॉटस्पॉट्स और ट्रांसमिशन ट्रेजेक्ट्री का एक अनुमान लगाने में पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकर्स की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, टेक्नोलॉजी तभी इफेक्टिव है जब कम्युनिटी ट्रस्ट, ट्रेंड मैन पावर और ग्राउंड लेवल हेल्थ केयर सिस्टम उसके साथ मौजूद हो। तो वन हेल्थ कनेक्शन भी यहाँ पे समझने वाला है। तो वन हेल्थ अप्रोच इबोला हमें बताता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ अलग अलग नहीं है। जब वाइल्ड लाइफ एसोसिएटेड पैथोजन ह्यूमंस में स्पिल ओवर करता है, तो सोल्यूशन केवल हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सर्विलियंस, इकोसिस्टम मॉनिटरिंग, ह्यूमन डिजीज सर्विलियंस और कम्युनिटी हेल्थ को इंटीग्रेट करना होगा। और यही वन हेल्थ अप्रोच है। और ये कंसेप्ट इबोला के साथ साथ निपा, एवियन इन्फ्लुएंजा और कई दूसरे इमर्जिंग जोनोटिक डिजीजेस को समझने में भी यूजफुल है। और इंडिया के लिए यहाँ क्या लेसन है, ये भी बात करने के लिए लायक है। अब सवाल ये है कि कॉन्गो में आउटब्रेक है, तो इंडियन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स इसे क्यों पढ़ें? क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेज बॉर्डर नहीं देखते। इंडिया के लिए प्रमुख लेसन क्या है इसमें, कि एयरपोर्ट एंड पोर्ट सर्विलियंस, मजबूत इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी नेटवर्क, ट्रेंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, PPE और इसेंशियल मेडिसिन की स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस, और साथ में इफेक्टिव रिस्क कम्युनिकेशन। सो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर WHO और अदर ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग और आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस में हेल्प दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को केवल इमरजेंसी के टाइम एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे अगर हम UPSC मेंस एंगल से देखें, तो इबोला आउटब्रेक्स डेमोन्स्ट्रेट दैट emerging infectious diseases are as much a governance challenge as a medical challenge. Discuss it in detail. तो आंसर में केवल वायरस के सिम्टम्स ही मत लिखिए, स्ट्रक्चर रखिए जिसमें डिजीज बायोलॉजी हो, वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कन्फ्लिक्ट की बात हो, कम्युनिटी ट्रस्ट, सर्विलियंस, वैक्सीनेशन एंड डायग्नोस्टिक्स, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड वन हेल्थ का जिक्र हो। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, इफेक्टिव एपिडेमिक कंट्रोल रिक्वायर्स कन्वर्जेंस ऑफ साइंस, रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। सो ये लाइन आपके आंसर को मल्टी डायमेंशन बना सकती है। तो याद रखिए, इबोला की लड़ाई केवल वायरस या फिर वैक्सीन के बीच की लड़ाई नहीं है अकेले। ये लड़ाई है वायरस वर्सेस साइंस, मिस इन्फॉर्मेशन वर्सेस कम्युनिकेशन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस हेल्थ सिस्टम रेजिलियंस और आइसोलेशन वर्सेस ग्लोबल कॉपरेशन। सो यही कारण है कि इबोला हमें एक बड़ा लेसन देता है। एन आउटब्रेक एनीवेयर कैन बिकम ए हेल्थ सिक्योरिटी कंसर्न एनीवेयर और एवरीवेयर। सो ऐसे ही साइंस, एनवायरनमेंट, हेल्थ और UPSC करंट अफेयर्स को आसान तरीके से समझने के लिए काशिव एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस टॉपिक का फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल काशिव एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले साइंस इन न्यूज़ टॉपिक में।